हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी को रोशन फिजिक्स क्लासेस के खूबसूरत से परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे छात्रों, इससे पहले हमारी एक वीडियो पहले डाल दी गई है यूट्यूब पे। आप पहले उस वीडियो को देखें, तब जाके आपको ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ये फिजिक्स का पहला ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। तो मैं पुनः बताता हूँ, इससे पहले आप उस वीडियो को जाके देखें और अच्छे तरीके से पढ़ें। आप अपने दोस्त को भी शेयर करें और लाइक करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और पढ़ेंगे। आज का जो हमारी टॉपिक है, कल मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश और उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। हमने बताया था विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये मैंने कल पढ़ाया था। उसके बाद हमने फिर पढ़ा था विद्युत आवेश दो प्रकार के होता है, एक पॉजिटिव चार्ज धन आवेश और निगेटिव चार्ज ऋण आवेश। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, यानी किसी अन्य वस्तु को इलेक्ट्रॉन देती है, तो वस्तु क्या कहलाती है, धनावेशित कहलाती है। फिर दूसरा बात हमने बताया था ऋण आवेश, निगेटिव ऋण आवेशित वस्तु यानी निगेटिव चार्ज बॉडी। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेती है, मतलब जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है, तो क्या कहलाती है, ऋणावेशित वस्तु कहलाती है। यहां तक कल हमने पढ़ा था। आज का जो पॉइंट है वो आप ध्यान से सुनिएगा। आज हमारा है, क्या है, ध्यान दीजिएगा, सम नहीं, आप नोट कीजिएगा। नोट में क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। नोट क्या है, सुनिए अच्छा से। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास ये बॉडी है, ठीक है, और ये कैसा बॉडी है, उदासीन। ये मेरे पास उदासीन वस्तु है, ठीक है। ये मेरे पास कैसा वस्तु है, उदासीन वस्तु है। इसमें दो कंडीशन हम बताते हैं, ठीक है। अगर ये वस्तु क्या करेगी, अगर पॉजिटिव चार्ज होगी, तो पॉजिटिव चार्ज होगी तो ये वस्तु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, यानी बाहर करेगी, त्यागेगी। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, त्यागेगी। इस पे आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। मतलब आप ये समझो कि अगर मान लीजिए ये उदासीन वस्तु है, हमने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इस वस्तु पे मतलब प्रोटॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन घटा है। इसका ये मतलब है कि आप ये ध्यान से सुनिएगा कि जब किसी वस्तु से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, यानी जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है, तो उसका मास जो होता है, मास क्या होता है, लेस होता है। मास, द्रव्यमान घटता है, द्रव्यमान क्या होता है, सॉरी, द्रव्यमान बढ़ता है। किसी अन्य वस्तु से क्या क्या इलेक्ट्रॉन लिया, तो मास जो होता है, मास यानी द्रव्यमान बढ़ता है। याद रखिएगा कि यानी जब कोई वस्तु क्या करती है, उदासीन वस्तु है, और ये क्या कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, यानी ऋणावेशित हुआ। सॉरी एक मिनट, इलेक्ट्रॉन को ये क्या की है, हाँ, अगर आप इसको ऐसे समझो, ये ऋणावेशित के ऊपर हम समझाते, इलेक्ट्रॉन को ये वस्तु क्या की, इलेक्ट्रॉन ये वस्तु मान लीजिए हम बोलते इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो आप इस पे माइनस 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 माइनस, मतलब ये वस्तु क्या है, निगेटिव चार्ज हो गया, यानी इस पे निगेटिव हो गया। मतलब अगर कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो क्या होता है, उसका द्रव्यमान जो होता है, अगर कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा, जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। दूसरी बात है, अगर मान लीजिए फिर से मेरे पास उदासीन वस्तु है, और ये क्या कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग किया। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, मतलब क्या हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर किया,
तो इस पे सिर्फ प्रोटॉन बचा, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, तो इसमें क्या होगा, इसका जो मास होता है द्रव्यमान मास क्या होता है, घटता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर किया है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, बाहर किया है। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि फाइनली अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती यानी ऋणावेशित होती है, सिंपल समझिए, अगर कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, अगर कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान घटता है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चीजें आप ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट चीजें क्या है, सुनिए। सम फैक्ट्स, नेक्स्ट चीजें क्या है, सम फैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु जो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर हम पहला पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट, तो विद्युत आवेश कैसी राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। हमने पहला पॉइंट क्या बोला, विद्युत आवेश कैसी राशि है, विद्युत आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि, आपको याद हो गया होगा। दूसरा चीज है विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें निश्चित दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होती है। फिर से सुनिएगा, विद्युत आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है। तीसरा चीज क्या होता है, तीसरा चीज ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश को साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। विद्युत आवेश को साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। सुनिए, जैसे हमने बोला एक एमीटर हमने यहां लगा दिया, एक वायर आ रही है और इसमें इधर से आ रही है 10 एम्पियर करंट, इधर से आ रही है 10 एम्पियर करंट, मतलब हम यहां बोल सकते हैं यहां पे ये 20 एम्पियर करंट होगा। कितना एम्पियर करंट होगा, 20 एम्पियर करंट होगा। इसका मतलब यह है कि यानी साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है, साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है विद्युत आवेश को। चौथा कंडीशन आप ध्यान से सुनिएगा, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम होता है। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है कूलम होता है। कैसे, आप ध्यान से सुनिए। विद्युत आवेश का जो फॉर्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी होता है, यानी एम्पियर और ये सेकंड, तो एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड को बोलते हैं 1 कूलम। 1 कूलम यानी विद्युत आवेश, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, अगला हमारा कंडीशन समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगला कंडीशन क्या होता है, अगला कंडीशन आप एक बेहतरीन स्टार टाइप से होता है, नोट आप बोल सकते हो। 1 कूलम क्या होता है, 1 कूलम क्या होता है, 1 कूलम क्या होता है, आप समझिए, ध्यान दीजिए। जैसे ये कोई वायर है, ये कोई तार है, आप देखिए ध्यान दीजिएगा भैया, आप इसमें सिर्फ लेक्चर को समझेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने पहले ही बताया था 7050548482 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको कंप्लीट पीडीएफ जो यहाँ पे पढ़ाई होती है वो सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम समझेंगे 1 कूलम क्या होता है, 1 कूलम आवेश क्या होता है। जैसे ये कोई वायर है, तार है, ये कोई तार है, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई तार है और इसमें करंट को फॉलो करवाया जा रहा है, यानी 1 एम्पियर अगर प्रवाहित हो रहा है तो, और यहाँ पे किसी क्रॉस सेक्शन से, ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिए, मेरे पास मार्कर है और इस पोर्शन की बात करें तो ये इसका क्रॉस सेक्शन हुआ, क्या हुआ, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। अगर इस क्रॉस सेक्शन में यानी समय, यानी 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में, तो आप ध्यान से सुनिएगा, 1 कूलम आवेश का डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो तो उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से
1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत धारा 1 कूलम कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी चालक से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो तो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत धारा 1 कूलम कहलाता है या 1 कूलम कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा ऐसे, यानी क्यों 1 एम्पीयर और 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, 1 एम्पीयर 1 सेकेंड, और इसी को बोलते हैं 1 कूलम। इसी को क्या बोलते हैं? 1 कूलम। आप ध्यान से समझ गए होंगे 1 कूलम किसको कहा जाता है, बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। बाकी बात आपको पीडीएफ मिलेगा और आप उसको बारीकी से पढ़िएगा तो समझ जाइएगा। मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं बेहतर तरीके से पढ़े तो आप तसल्ली से अच्छे से वीडियो को देखें और पढ़ने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि आप जब तक नहीं पढ़ोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए मेरे दोस्त पढ़िए, बारीकी से पढ़िए। दोस्त आगे का कंडीशन क्या है, आगे का 2-3 पॉइंट बेहतरीन पॉइंट है जो आपको याद रखने की जरूरत है। अगर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुनिएगा, जो ये पॉइंट आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम, यानी 1 मिली कूलम में होता है 10⁻³ कूलम। 1 मिली कूलम में कितना होता है? 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁶ कूलम। 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁶ कूलम। 1 नैनोकूलम, नैनोकूलम, 1 नैनोकूलम 10⁻⁹ कूलम। 1 नैनोकूलम 10⁻⁹ कूलम। और 1 पिको, 1 पिको कूलम, 1 पिको कूलम 10⁻⁻12 कूलम। यानी आप इसको बारीकी से बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं क्या लिखा हूं, 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁶ कूलम, 1 नैनोकूलम 10⁻⁹ कूलम, 1 पिको कूलम 10⁻⁻12 कूलम। आगे देखिए, इसको अच्छे से आपको मिलेगी पीडीएफ, बेहतरीन तरीके से पीडीएफ आपको मिल, बस आप इसमें समझिए, बेहतरीन तरीके से समझिए। अगला कंडीशन सुनिए। अगला कंडीशन एक नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 यानी आप ये बोल सकते हो 1 फैराडे, 1 फैराडे, 1 फैराडे 96,500 कूलम होता है। 1 फैराडे क्या होता है? 96,500 कूलम होता है। आप इस चीज को आप बारीकी से अच्छे से समझिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। अगर आप हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो रोशन फिजिक्स क्लासेस आप सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो देखने को मिलेगा। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और ताकि आपका दोस्त भी पढ़े। धन्यवाद।